है ना, ऑडियो फाइल है कोई जो मतलब आप सेंड कर देते हैं, तो वो मुझे चाहिए। मतलब किस तरह मिलेगी? आप मुझे पर्सनल सेंड कर देंगे? ऑडियो ऑडियो की बात करें? जी जी, ऑडियो की। जी, वो आप मेरे फोन के ऊपर अपना ईमेल आईडी जो है ना वो सेंड करें, ठीक है? तो आपको ईमेल हो जाएगी इंशाल्लाह। जी ठीक हो गया। जी, जी सिस्टर नसरीन। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। ये मैंने थोड़ा पुराना सवाल पूछना था। सूरत फलक में है एक वो, इसका क्वेश्चन है तो इसमें वर्कबुक में, लेकिन ये लिखा हुआ है कि अल्लाहु यजअलु फीह खैरन। इसका मैंने ये तर्जुमा जो किया, फीह खैरन, इसमें भलाई है, लेकिन अल्लाहु यजअलु, अब ये क्या होगा? मतलब वो बनाता है बिल्कुल ठीक है। या इसका क्या, अल्लाह अल्लाह बनाता है या वो बनाता है? क्या करें? आप सही कर रही हैं और आप ही करें, मैं नहीं बताऊंगा। आप करती जाएं, कोशिश करती जाएं, बिल्कुल ठीक कर रही हैं। फीह अल्लाह खैरन, यजअलु आ गया तो आप देखिए इस अल्लाह जो है ना ये सब्जेक्ट बन गया ना, तो यजअलु क्योंकि अल्लाह आ गया ना। आपको याद है ना ये हमने कहा था कि पेश आ गया तो वो खुद सब्जेक्ट बन जाता है। तो अब अल्लाह बनाता है क्या? फीही खैरन, क्या करता है इसमें? इसमें भलाई है। हाँ बस माशाल्लाह, उसमें भलाई पैदा की है, भलाई रखी है। अल्लाह उसमें भलाई बनाता है, खैर बनाता है, अच्छाई बनाता है। दूसरा ये है फीहा, उस औरत में, ये इसका तर्जुमा हो गया। अब तज आलू ठीक। वो बनाती है, आ इसके पहले आ लगाया है, आ तज आलू, ये आ का मैं नहीं, शायद आपने कुछ बताया था, मुझे याद नहीं है। ये सवालिया आपको हो याद गया। है हमने? जी, आ जरा शुरू की क्लास, सबसे पहली क्लास में वाह, फा और आ के माना बताए गए थे। ये देखें माशाल्लाह जैसे धड़ाधड़ लोगों ने चैट बॉक्स में लिखना शुरू कर दिया कि क्या जबरदस्त। अच्छा, क्या बनाता जी, है? अब आप सही। खुद करें कोशिश। अतज अलू, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। क्या वो औरत बनाती है? बिल्कुल ठीक है। फीहा, उस अच्छा, औरत ये में। मुझे नहीं पता तज अलू से मोन्नस का कॉन्सेप्ट अभी हमने नहीं पढ़ा, लेकिन अतज अलू क्या तुम बनाते हो भी हो सकता है फीहा उसमें, लेकिन अतज अलू क्या वो औरत लेकिन बनाती है उसमें, वो ठीक ये है, दोनों तरह ठीक है। तर्जुमा आया है ना, अतज अलू फीहा, इसका तर्जुमा करना है। जी अतज ठीक है। अलू, हाँ, इसका है ना ये। क्या आप बनाते हैं उसमें, ठीक है, बिल्कुल सही। जी, आपकी आवाज है। चलो ठीक है, शुक्रिया। जी सिस्टर हुमैरा। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, आ रही है। जी, मैं ये पूछना चाह रही थी, जो आपने ये 4 टेबल्स कराए हैं, तो ये क्या इनका जो यूज है वो डिफरेंट तरीके से यूज होगा, या मतलब इसकी टेबल्स को हम अगर याद कर लें प्रैक्टिस से, तो ये क्या मुख्तलिफ आयात में मुख्तलिफ तरीके से यूज होगा, और उसको कैसे हम यूज करेंगे? क्या अच्छा कैसे यूज माशाल्लाह, होंगे ये 4 टेबल्स? ये आप भी उन लोगों में से जो एक स्टेप आगे के सवाल पूछते हैं ना। लेकिन बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। अगर आप एक मेहरबानी फरमाएं कि कल क्लास, जब ग्रामर की क्लास हो तो उसके शुरू में ये सवाल पूछ लें, तो अगर आप इजाजत दें तो कल उस वक्त मैं जवाब दूं इसका। हाँ जी जरूर, इंशाल्लाह। ठीक है, कल ब्रदर इजाज हम लोग भी याद रखें, और सिस्टर हुमैरा पूछ भी लेंगी। कल जब ग्रामर की क्लास शुरू हो, यानी जब ब्रेक का टाइम आता है हमारा, तो उस वक्त ये सवाल पूछा जाए, ताकि उस वक्त हम इसका जवाब दें, तो इंशाल्लाह वो कनेक्ट भी कर जाएगा और सब लोगों को पता भी चल जाएगा। ठीक हो गया। जी सिस्टर हुमैरा जब भी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर मुझे सिर्फ एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना था कि लास्ट वाली क्लास आप नहीं ले सके थे, वॉज एवरीथिंग ओके?
जी सिस्टर, मैं बता रहा था कि यहाँ इस्लामाबाद में अगर आपको याद हो मीडिया में और काफ़ी वो आया था, माई हाउस वॉज वेरी क्लोज टू दैट एरिया जहाँ पे ये सारी फ्लडिंग और वो हुआ था. Alhamdulillah, we were safe, but you know all these electricity and everything was disrupted here. तो the best thing was कि उसको अब्दुल हाई साहब लें, तो उन्होंने ले ली अल्हम्दुलिल्लाह. सो मैंने शायद जी क्लास सर, के शुरू बहुत में ये अच्छी थी बताया क्लास, आपने. बहुत अच्छी थी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बस मैंने यही सोचा कि मैं पूछ लूं कि खैरियत थी, सब ठीक था. अल्लाह आपको अपनी अमान में जज़ाकल्लाह. रखे. थैंक यू वेरी मच फॉर योर केयर एंड कंसर्न. अपनी दुआओं में याद रखिएगा. जी सिस्टर मैं मूना. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह. सर हमने ये जो आज ओजान पढ़े हैं, तो इनके ओजान में डिफरेंट है, मतलब मीनिंग्स तो सेम ही होंगे इनके? जी जी, माना तो वही है जो हमने पढ़े हैं ना, वो तो पहले ही हर एक का मुख्तलिफ है. जी देखिए माना तो पहले ही मुख्तलिफ है ना. फतह का मानी है उसने खोला, और यफ्ताहू वो खोलेगा, तो वो तो माना तो फर्क है. नासरा उसने मदद की, यंसुरू वो मदद करेगा. दरबा उसने मारा, यदरिबू वो मारेगा. समिया उसने सुना, यस्माऊ वो सुनेगा. यानी लफ्ज की फॉर्मेशन में फर्क है, मीनिंग सेम ही रहेंगे? मीनिंग वही के वही रहेंगे. लफ्ज की जो फॉर्मेशन का फर्क है ना, वो अभी जैसे हमारी बहन ने भी सवाल पूछा था, उसकी वजह क्या है ये इंशाल्लाह कल हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, अभी ज़हन में ये रख लें कि फर्क है. आज के दिन में मैं चाहता हूं हम सब ये याद रखें कि लफ्जों की फॉर्मेशन में फर्क है. मुदारे में आके जैसे माजी में सिर्फ सामिया बदला था, मुदारे में इन सब की फिर हैयत बदलती जा रही है. तो कल इंशाल्लाह उसकी वजह भी बताएंगे. जी सिस्टर नूरीन अकरम. अस्सलाम वालेकुम सर. जी 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 सर, जैसे हम कुरान पाक की तिलावत करते हैं ना, तो कुछ कॉन्सेप्ट खुद ब खुद जैसे सामने आते हैं. जैसे मैंने आपसे पूछा अलम, वो जैसे मैं पढ़ रही थी अलम जो जिद का याती मनफा आवा, तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा हम खुद कोशिश करके अगर बनाएं तो बना सकते हैं हम, या फिर रुकना चाहिए? क्योंकि आप बार बार कहते हैं ना, फिर मुझे ऐसे लगता है शायद इसको करना ठीक है या नहीं. ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ. अच्छा सिस्टर, आप माशाल्लाह उन लोगों में से हैं कि जिनके सवालात देख के ना तो मुझे बड़ी खुशी होती है, और दिल खुशी से भर भी जाता है कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि लोग इस तवज्जो, इस आई एम श्योर सारे ही बड़ी मोहब्बत तवज्जो से सीख रहे होंगे. लेकिन आप जब पूछती हैं तो उससे थोड़ा और ज़्यादा खुशी हो जाती है कि माशाल्लाह कितनी. अब आप बिल्कुल पढ़ती रहें, आप अपनी स्पीड पर उसको चलती रहें. वो मैं थोड़ा सा इसलिए आपको कह देता हूँ कि कोर्स में कुछ चीज़ें चूँकि आगे आनी है, लेकिन आप जिस जज्बे से लगी हुई हैं और मुझे बड़ी बहुत खुशी होती है. यू आर रियली अहेड ऑफ मेनी. और ये बाकियों के लिए भी आप जरूर शेयर किया करें इस तरह की एग्जांपल. बाकी सब के लिए भी मोटिवेशन होगी इंशाल्लाह कि आप चूंकि तवज्जो से उसको पढ़ रही होती हैं, आप सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रही हैं, तो आई एम श्योर कि आपकी लर्निंग की स्पीड भी बहुत ज़्यादा होगी. और आपके सवालात की नेचर से भी मुझे अंदाज़ा हो जाता है. तो माशाल्लाह आप जी जी सर, कंटिन्यू वो ना रखें. कुछ होता है कि हम लोग उस पे बाज़ वक्त गौर, जैसे हम पहले पढ़ते थे, जैसे आप कहते हैं कि हम बाय चांस मुसलमान थे, अब बाय चॉइस बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कुछ चीजें जिन पे हम पहले गौर करते ही नहीं थे, अब वो खुद ब खुद सामने आती है, और हम फिर दिल करता है कि इसके बारे में हमें पूरा पता चले, इसकी ट्रांसलेशन का, या पता चले ये फेल माजी है, मुजारे जो जो हम पढ़ चुके हैं. तो इसलिए फिर वो मेरी थोड़ी सी कोशिश होती है कि उसको मैं लिखूं. आपने देखा होगा मैंने वो लिखा था सूरह बकरा का, फिर मैंने वो दिखाया था मैम सना को, और इसमें से मिम्मा वो मैंने क्वेश्चन मार्क किया था, और फिर मुझे उन्होंने बताया कि मिन प्लस मा, ये एक नया कॉन्सेप्ट कि हम इंशाल्लाह पढ़ सिस्टर लेंगे. सना बड़ी अच्छी टीचर है, उन्होंने आपको बता दिया. मैं होता तो मैं कभी नहीं बताता और फिर आपको रोकता कि भी रुक जाए. ये हमने लेसन नंबर सर 20 उससे में मुझे जाके. ना थोड़ा, जी हाँ, उससे मुझे ये एक चीज जो सामने आई है कि ये छुपे हुए भी हैं, एक वर्ड में दो दो वर्ड, ये एक नई चीज मैंने सीखी है. ऐसे ही है. ये जो हम अल्फाज के टुकड़े करने पे बार बार तवज्जो देते हैं, उसकी वजह यही है कि जब कुरान में इस तरह मिले हुए आएंगे और आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा लफ्ज, तो आप उसके टुकड़े करके इंशाल्लाह तर्जमा कर लिया करेंगे. तो वो इंशाल्लाह हम इस प्रैक्टिस को भी और करते रहेंगे.
और आप बड़ी अच्छी कर रही हैं, ज़बरदस्त। तो यानी प्लीज सर मुझे इजाजत है, मैं पूछ सकती आप मुझे ये बताएं, आप जी। कितना वक्त दे रही होती हैं तिलावत को आमतौर पे? सर जी, जो हमारी वैसे आम जैसे रूटीन सुबह फजर की नमाज में दुआएं वगैरह, यासीन और वो जो एक मंजिल, जैसे हमारी अम्मी बताती हैं हमें, वो दुआएं सारी सुबह की। फिर दोपहर में जो अपना कुरान पाक जो शायद हमें बताया गया है कि पढ़ना है आप लोगों ने, हमारी अम्मी ने हमें जैसे बताया। मगरिब में सूरह वाक़िया और सूरह मुल्क, जुमे में सूरह कहफ, इसके साथ साथ वो जो डेली मेरा अपना कुरान पाक मैंने खत्म करना। अब जो मैंने इस क्लास के लिए किया, मैंने बहुत सारी स्क्रॉलिंग वाली एप्स उनको मैंने डेल कर दिया। अब वो सारा टाइम अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इसी पे होता है। मेरा रजिस्टर आप देखें माशाल्लाह काफी हद तक फिल हो गया हुआ है वर्कबुक के अलावा। बस अल्लाह करेगा आप कुरान टीचर बनेंगी, आपको इंशाल्लाह QC2 इंशाल्लाह करवा के तो आपको कहेंगे आप भी कुरान का कोर्स पढ़ाएं, और इंशाल्लाह आपके इस जज्बे से अल्लाह ताला और बहुत से लोगों को कुरान की तरफ लेके आएगा। तो आप इतनी मोहब्बत से कुरान पढ़ती हैं, आप अपनी दुआ में खास तौर पे हमें याद रखिएगा, मुझे, मेरे बच्चों को, फैमिली को, नाम हमारे लेके इस एक्टिविटीज को। जी जी और आज हमारे जो आप सब लोगों से मैं फिर एक दफ़ा दरख्वास्त करूंगा कि बिलाल भाई, उनकी बेगम, उनके बच्चों और पेरेंट्स के लिए आप सब दुआ कीजिए, अल्लाह ताला उन सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। और ये आप सब जो इस वक्त सुन रहे हैं, ये हमारी सिस्टर ने बड़ी अच्छी बात कही है। मैं ये तो किसी से नहीं कहूँगा जी कि आप कुरान कम पढ़ना शुरू कर दें या आप, लेकिन मैं आपसे ये ज़रूर कह सकता हूँ, और ये हदीस की रूह से कह रहा हूँ, कि अगर आप जिस कदर वक्त, हम एक तो हमारी एक आदत मुआशरे में आम बनी हुई है, लोग धड़ाधड़ कुरान को ख़त्म करते हैं, तो मुझे डर लगता है ये ख़त्म ना कर दें कुरान को कहीं। आहिस्ता पढ़िए, इसको समझ कर पढ़िए। आप अगर देखें, आप पढ़ते रहे और आपको कुछ समझ नहीं आया तो कुरान बस फ्रेंच लैंग्वेज पढ़िए, और अगर आपने उस दिन एक लफ्ज का माना जान लिया, एक लफ्ज का, यानी आपने लेट से, मैं कहता हूँ, एक आयत पढ़ी और आपने एक लफ्ज का माना जान लिया, तो मेरी नाकस राय के अंदर वो दिन आपके लिए ज्यादा बेहतर हो जाएगा कि आपने इस किताब के और करीब आने की कोशिश की हम सब ने। सो इसकी कोशिश जरूर करें हम सब। सिस्टर गुलाम रुकैया कह रही हैं प्लीज आंसर मरियम अब्बासी। तो मरियम सर अब्बासी ने क्या कहा? जी सर, वो कह रही हैं कि सर जब इज़ा आ जाता है माजी से पहले तो फेल मुजारे बन जाता है, ठीक है। बड़ा एडवांस लेवल का सवाल है। वो कह रही हैं जी कि अगर एंड में पेश हो, माजी के एंड में पेश हो तो फिर, ये तो एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, समझ आई सर? नहीं, उससे मैं माजी के एंड पर पेश हो क्या मतलब, मैं समझ सर जैसे फाल है ना, तो फालू होगा ना, तो ये तो नेक्स्ट उसमें लेवल का क्वेश्चन है। अच्छा ओके, देखें, नहीं वो आप बस अभी तो ज़हन में ये रख लें बिल्कुल कि माजी से पहले जब ये आएगा तो उसको मुदारे में बदल जाएगा। बाकी चीजें हम इंशाल्लाह इसको बाद में डिस्कस करेंगे, या ये मुझसे अलग से पूछ लें, ठीक है? जी जी, आर देयर एनी अदर क्वेश्चंस? हाँ सिस्टर उन्होंने बता दिए, ठीक हो गया। सिस्टर नरीन, सॉरी आपका हाथ अभी है, यू वांट टू से समथिंग? या सर उन्होंने पहले क्या किया हुआ है? अच्छा नहीं सर, हाँ जी मैंने पूछ लिया था। पूछने को तो मैं बहुत पूछ सकती हूँ जी। मैंने कहा मैं पूछने पे आऊँ तो मैं बहुत पूछती हूँ सर, ये आपको पता है। नहीं, आपकी मेहरबानी है। इस वक्त चूंकि हम सारी क्लास बैठे होते हैं तो वो बस इतनी बात पूछा करें कि सब लोग जरा मोटिवेटेड रहें, डर ना जाएं। वो कहें कि अच्छा, बाद का लोग डर भी जाते हैं ना कि शायद उन्हें ज्यादा आता है हमें कम, तो नहीं सर, मेरे ख्याल है ये सबकी अपनी अपनी मोहब्बत है कुरान के लिए, जो जितना टाइम देगा वो उतना समझेगा। एब्सोल्युटली। और इंशाल्लाह मुझे तो यकीन है, आप अगर थोड़ा बहुत भी, अगर हम रेगुलर टाइम देते रहे ना, 5 मिनट भी डेली, तो इंशाल्लाह हम सभी बेहतर सीख जाएंगे। तो इसके साथ ही अल्लाहुम्मा इन्ना नअऊज़ु बिका मिनल बरसी वल जुनूनी वल जुज़ामी व मिन सय्यिल अस्काम, अल्लाहुम्मा इन्ना नअऊज़ु बिका हाज़ल वबाई वल मरज़ि वल खौफ। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो, अल्लाह हम सबको महफूज रखे। एक दूसरे को अपनी दुआओं में याद रखा कीजिए। अल्लाह हाफिज़। कल इंशाल्लाह क्लास में मुलाकात होगी।